श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्यम पंचम अध्याय। शंकासुर नामक राक्षस द्वारा वेदों को चुराना, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति करने पर श्री विष्णु भगवान द्वारा शंकासुर को मार करके वेदों का उद्धार करना। देवी सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित्त होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा था और तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही थी। नारद जी बोले कि पहले सागर का पुत्र शंख नाम का राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। अब उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए और सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर के बहुत वर्ष पर्यंत तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करने लगे। अब जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। मुझे पता चला है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त है, अतः उनके वेद मंत्रों का हरण करने से ही वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वह असुर भगवान श्री विष्णु को नींद से ग्रस्त देख करके स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के वहाँ से वेदों को निकाल कर चलने को उद्यत हुआ। अब तभी दैत्य के भय से वेदों के सभी बीज मंत्रों सहित समुद्र के जल में प्रवेश कर गए और तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। इसी बीच ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर के पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करके श्री वैकुंठ में भगवान विष्णु जी की शरण में गए और वहाँ उनको जगाने के निमित्त सब देवता भक्तिपूर्वक गाने बजाने लगे, गंध धूप दीप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान ने नेत्र खोले और सब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत प्रणाम किया। तब तो भगवान श्री विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवशयनी कार्तिक एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन और भक्ति करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे ही प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हरण करके ले गया है, वे सब जल में स्थित है। उन्हीं वेदों को मैं शंकासुर को मार करके शीघ्र ले आऊँगा, परंतु आज से बीज मंत्र सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में ही वास करेंगे। अतएव कार्तिक मास में जो कोई जल से विधि पूर्वक स्नान करेगा, उसको इस यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा, उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवगणों, आज कार्तिक एकादशी के दिन आप सब ने मुझे जगाया है, इसलिए सब मासों में कार्तिक मास एवं सब तिथियों में एकादशी तिथि की मान्यता अधिक होगी। आज से मैं भी कार्तिक मास में जल के भीतर ही सब देवताओं और मुनीश्वरों सहित निवास करूँगा। मनुष्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ और तुम मुनियों सहित वहाँ आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके वे निश्चय ही अक्षय स्नान के फल को प्राप्त करते हैं और जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी सब विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुण, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम व्रती लोगों की धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने
मुझे कार्तिक एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मान्य रहेगी। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर के श्री भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे कश्यप जी के जलांजलि में आ गए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें न समाई तब ऋषि कश्यप ने मछली को कुएं में डाल दिया। अब जब कुएं में भी मत्स्य आकार बढ़ने लगा तब ऋषि ने मत्स्य को तालाब में डाल दिया। अब तालाब में भी आकार बढ़ने लगा तो कश्यप जी ने मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। जब मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंकासुर को मार दिया और सोमवद्री वन को आ गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम समुद्र जल के भीतर छिपे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें समुद्र के जल के बाहर लेकर के आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग तीर्थ में ठहरता हूँ। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों के ने बीजों सहित यज्ञमंत्रों, षष्टांगों, छंद, ज्योतिष आदि सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों ने में जिसने जो भाग निकाला उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीछे वो सब मुनि मिलकर के प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को समर्पित कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर के ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवताओं और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहक दंडवत प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विनती है, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आप वरदान दो। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में खोए हुए वेद फिर पाए हैं। हमने यज्ञ के भोग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और भोग, मोक्ष और पुण्य को देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि के पाप को दूर करने वाला हो और अक्षय फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि हे देवताओं, जो बात आप सबने कही है वह मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। भगवान श्री विष्णु के वचन सुन सब बड़े प्रसन्न हुए और यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा और सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी यहाँ गंगा जी को लाएंगे और यहाँ पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। आज यह तीर्थ राज के नाम से विख्यात होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का विनाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाएगा। सूर्य जी बोले, भगवान श्री विष्णु से देवताओं से ऐसा कह कर के ब्रह्मा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अंशों में प्रयाग में अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं तथा कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है तथा उस लोक में भोगों का उपभोग करके अंत में श्री वैकुंठ धाम को जाते हैं। उन पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। तभी से प्रयागराज में स्नान, दान, जप, यज्ञ आदि का विशेष महत्व है और यह स्थान तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधे कृष्णा की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय, त्रिवेणी संगम की जय, श्री गौरी शंकर की जय।